Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 54 of MCQ सीरीज। ये सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एपी से लिया गया और आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से है कि 11th टर्म ऑफ द एपी -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 इज, और आपके ऑप्शन इस सामने हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके एक बार फिर उसके बाद से वीडियो को देखिएगा। ओके, सो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो हमारे पास जो एपी है वो है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओके, सो दिस इज द एपी और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हम आसानी से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, 11th टर्म हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, जहां से एपी की स्टार्टिंग होती है, यानी कि -3 जो होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। दिस इज -3 जो फर्स्ट टर्म होगा। ओके, नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? ये डिनोट होता है डी से और ये होता है A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि A3 माइनस A2। ठीक है, यहाँ पे ये A1 है, A एंड A1 दोनों यही होगा, ये A2 है और ये A3 है। तो किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे A3 माइनस A2 अगर कर लूँ, जो कि मुझे आसान लग रहा है, तो भी मेरा आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 माइनस -1/2। ओके भाई, ऑब्वियस सी बात है कि चाहे A3 में से A2 को माइनस करो या फिर A2 में से A1 को माइनस करो, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। तो मैंने A3 में से A2 को माइनस कर लिया, आप A2 माइनस A1 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नाउ ये 2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तो 2 2 जार 4 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। तो ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ 11th टर्म निकालना है। तो 11th टर्म निकालना, इसका मतलब आपको n की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो है 11। ओके, सो जो मेन चीजें थी वो हमें पता चल गई। पहला कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू है 5/2 एंड n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू है 11। नाउ वी कैन कैलकुलेट 11th टर्म। तो 11th टर्म को जनरली A11 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस 10D। ठीक है, जो फॉर्मूला है nth टर्म का वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला जो होता है वो होता है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास A11 है, तो 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इज 10, यानी कि A प्लस 10D। वैल्यू पुट करिए, A की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3 एंड प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 5/2। सो इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2 से 10 कटेगा 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा -3 एंड प्लस 5 5 जार 25। एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, 25 में से 3 जाएगा, 22। 22 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में है 22, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको एपी दे करके कोई टर्म पूछ ले, तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करोगे, फिर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करोगे और फिर उसके बाद से जितना टर्म आपको निकालना है वो यहाँ पे आराम से आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नाउ लेट अस मूव टू द होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है सॉल्व। सो इरेज करता हूँ। ओके, सो हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये भी एपी से ही लिखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि द मिसिंग टर्म इन एपी, आपको एक छोटा सा एपी दिया हुआ है, यहाँ पे ये मिसिंग टर्म है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से टर्म आएंगे, ये आपको बताना है और मिसिंग टर्म्स आपको पता करने हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।